गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड स्टडी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी स्टडी इस टाइम अच्छी चल रही है, बिजी प्रोडक्टिव डेज चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ। यही एक रीज़न नहीं है, आपको पता है बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, समर वेकेशंस चल रहे हैं, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और एज़ यूजुअली वॉइस ओवर नहीं हो पाती। और मेरी वीडियोज़ जितनी भी है वो बनी हुई हैं, एडिट हो चुकी हैं, वॉइस ओवर नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं पोस्ट भी नहीं कर पाती। तो ये एक रीज़न है जो कि इंपॉर्टेंट है, मेन रीज़न है। और बुक्स वगैरह मैंने मेंशन कर दी है। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए ये बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आपको 2% भी ऑथेंटिक लगती है, अच्छी लगती है, तो आप बाय कीजिए, इस पे अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए। नहीं अच्छी लगती तो कोई ज़रूरत नहीं है बाय करने की, ठीक है। आपको जो सही लगे, जिससे आपको पढ़ने में कंफर्टेबल फील हो, जिससे आपको लगता है कि ये अच्छी बुक्स है, वही बाय कीजिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपको समझ आ रहा है वही कंटेंट आपके लिए बेस्ट कंटेंट है। हाँ जी। एंड लास्ट में वीडियो पे ना किसी ने कमेंट किया था कि पेपर 1 से रिलेटेड आप मुझे कुछ बता सकते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड ये चीज़ है कि पेपर 1 अगर आपने अभी वाला जो अटेम्प्ट देना है, तो उसके लिए तो मैं आपको ये बोलूँगी, जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, जो भी आपने पढ़ा है, जस्ट उसको रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने कुछ नया पढ़ने पे ज़ोर देना है, तो उसका कोई मतलब अब तो है नहीं। अगर आप नेक्स्ट टाइम के लिए, दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए ट्राई करना चाहते हैं या उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पेपर 1 के सबसे पहले तो नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप वाईटी से बना सकते हैं, और जो बुक्स मैंने मेंशन की है, वो बुक में नोट्स वगैरह दिए गए हैं। बट क्या होता है ना कि एक समझना होता है कि ये चीज़ है, ये टॉपिक है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो उसे समझने के लिए आपको किसी ना किसी टीचर की तो नीड होगी ना। अगर आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अगर आपको ऐसा रीज़नेबल लगे, बजट फ्रेंडली लगे, तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए। नहीं तो वाईटी पे ढेर सारा कंटेंट पड़ा है, कोई भी यूनिट डालिए, ठीक है। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड सर्च कर लीजिए वाईटी पे, कितने नोट्स आ जाएंगे। बट आप ऐसा करना कि रिसर्च एप्टीट्यूड का पहले सिलेबस निकालो पेपर 1 का, ठीक है। उसके बाद वो टॉपिक सर्च करो, वो टॉपिक पर्टिकुलर आप देखना कि कौन से टीचर का आपको अच्छा लगता है, फिर वही टीचर को उस यूनिट के लिए फॉलो करना है। ऐसे आपके नोट्स बन जाएंगे। नोट्स बनने के बाद उन नोट्स को करना है रिवाइज, साथ साथ ही वैसे रिवाइज करना शुरू कर देना कि ठीक है, जैसे ये नोट्स बन रहे हैं ना, तो साथ साथ रिवाइज करना। उससे क्या होगा कि आपको समझ ज़्यादा लगेगी, ठीक है। नोट्स बन के फिर नोट्स को रिवाइज करो, जितनी बार हो सके ना नोट्स रिवाइज करना, क्योंकि एट द एंड जो हमने रिवाइज किया है ना, वही काम आता है। रिवाइज करने के साथ साथ ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि PYQ में ये टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है। सो PYQ एनालिसिस भर भर के करना, क्योंकि PYQ एनालिसिस एक ऐसा टूल है ना, जिससे हमें टॉपिक की डेप्थ पता चलती है, टॉपिक किस टाइप का आ रहा है, कैसा क्वेश्चन बन के आएगा, फ्यूचर में ये क्वेश्चन कैसा आएगा। तो PYQ एनालिसिस पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का करना है। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ नहीं पता लगता, बहुत कुछ पता चलता है। मैंने पेपर 1 का भर भर के PYQ एनालिसिस किया, इसीलिए मुझे पता है कि ये टॉपिक इतनी लेवल का आएगा, इतने लेवल का आएगा, इसकी इतनी डेप्थ आएगी। अच्छा, कभी कभी ना जैसे मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, तो मैं इसका को इसकी बोल देती हूँ, मतलब ना थोड़ी मात्राओं में मिस्टेक हो जाती है। वो पता है क्या होता है कि फटाफट वॉइस ओवर करना होता है ना, इसीलिए थोड़ा सी मिस्टेक हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों परफेक्ट है। तीनों लैंग्वेज में कुछ ऐसा नहीं मुझे समझ नहीं आ रही है, तो तीनों अच्छे तरीके से मुझे आती है, तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना। और इस टाइम मैंने बनाया था दोपहर का खाना, और दोपहर को ये मैंने पुलाव बनाए थे, एंड उसके बाद हमने पुलाव खाए। पुलाव वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड मेरे को बनाने में बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। आप पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे वॉइस ओवर जब मैं कर रही होती हूँ ना, मैं रो भी पड़ती हूँ, मतलब 3-4 बार जब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। मुझे ये है कि जब वॉइस ओवर करने बैठो तब इतना शोर शराबा कहाँ से आ जाता है। तो जॉइंट फैमिली का ये बहुत ज़्यादा स्यापा होता है। बाय द वे, ये वाला जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, इसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन करनी है। जॉब ज्वाइन करने के साथ साथ एक रूम रेंट पे लूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे को पता है कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, और इस टाइम ना क्या होता है कि ये एज में ना थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कि ऐसा होता है कि हाँ, ये चीज़ें हम कर लेंगे, मैनेज कर सकते हैं, मतलब ईजिली हर एक चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे ये है कि रूम लूँगी, पढ़ाई करूँगी, फोकस होकर पढ़ाई करूँगी। क्योंकि देखो, जिस घर में मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, यहाँ पे वॉइस ओवर करना बहुत टफ है, यहाँ पे पढ़ना बहुत टफ है, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शंस, हर एक चीज़ आसपास है। जब पता ही है कि ये माहौल है, तो वो माहौल चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो भी उसके लिए जो भी वे से वो माहौल चेंज करना है, तो वो खुद ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो सब मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आप ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये एनालिसिस मैंने किया हुआ है। एंड अगर मैं दिसंबर का अटैम्प्ट के लिए ट्राई करूँगी, तो ज़रूर से मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी बताऊँगी, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। फिलहाल मेरा मन पता है क्या कर रहा है कि ये जून वाला अटैम्प्ट मैं नहीं दूँ, क्योंकि मैंने पेपर 2 सच में नहीं पढ़ा है, और मेरे को सच में ना ऐसा होता है फीलिंग, रात रात को नींद नहीं आती है, ऐसा लगता है कि क्यों अटैम्प्ट देना जब पेपर 2 मैंने पढ़ा नहीं है। बट नहीं, पेपर 1 तो मैंने पढ़ा है, तो पेपर तो मैं दूंगी, और पेपर भी मैंने फिल किया है, तो एग्ज़ाम तो मैं दूंगी। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो देखी जाएगी। बट पेपर 2 नहीं पढ़ा, और दिसंबर वाले के लिए अटैम्प्ट दूंगी, एंड तैयारी अच्छे से करूँगी। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी होता है तो पूछ सकते हो, जितना भी मुझे आता है उससे रिलेटेड तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी चलो छोड़ो, डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस सबकी लाइफ में होता है, किसी की लाइफ में ज़्यादा है, किसी की लाइफ में कम है, और चलो ठीक है, ऐसे ही बस लाइफ चली जा रही है। बाकी अगर आपके पास माहौल है, ठीक है, पढ़ने के लिए हर एक चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल, हर एक चीज़ है, तो मन लगा के, तन मन धन लगा के पढ़ाई करिए, एंड अच्छे से जल्दी पेपर क्रैक
कीजिए, जॉब लगी है फटाफट अपनी गोल की ओर जल्दी से जल्दी जाइए, ठीक है। एंड ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनसे हम जल्दी अपनी गोल की तरफ चले जाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही ना हम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। एंड यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग प्रोडक्टिव, मोटिवेशनल कुछ ना कुछ तो लगा होगा। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।